नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या आपको पता है कि अमेरिकी राष्ट्रवाद का खंभा और लंपटों के सरदार डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों कहां हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे समय बिता रहे हैं? नहीं ना? तो सुनिए, इन दिनों वो एकदम निठल्ला बैठा हुआ है। लेकिन उसके निठल्लेपन की स्थिति को समझने से पहले जरा उनका इतिहास याद कर लीजिए। उन्होंने नारा दिया था, चलो अमेरिका को फिर से महान बनाते हैं। उसी से प्रभावित होकर अपने यहां अच्छे दिन आ गए का जुमला उड़ाया गया था। और उस जुमले का बना क्या, आपसे अच्छा कौन जानता है? पेट्रोल 100 के पार, सरसों का तेल 200 के पार, दूध 60 के पार, दाल 150 के पार। आपने इससे पहले केवल किताबों में पढ़ा होगा। आटा तेल के भाव याद करा देना। अपने वाले प्रधान जी ने ऐसे तमाम मुहावरों को कंठस्थ करा दिया है। मसलन छठी का दूध याद दिला देना, नाक में दम कर देना, तेल निकाल देना, कमर तोड़ देना, वगैरह वगैरह। बिल्कुल यही हाल किया था उस ट्रंप ने जिसे मोदी जी ने अहमदाबाद को लाइन में खड़ा करके नमस्ते करवाया था, और जिसने हारने के बाद अमेरिकी गुंडे मवालियों को संसद में लूटपाट के लिए छोड़ दिया था। वाशिंगटन शहर में दंगा फसाद फैल गया था। इन नाजुक परिस्थितियों में ट्रंप देश को संबोधित करने के लिए सामने आए, लेकिन उनके भाषण का सीधा प्रसारण कर रहे टेलीविजन चैनलों ने अचानक से उन्हें लाइव से हटा दिया था कि यह आदमी अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है और हम इसे भाषण देने की इजाजत नहीं देंगे। वही ट्रंप जिसने कोरोना की महाआपदा में अमेरिका को मौत के दलदल में धकेल दिया था कि यह मामूली फ्लू है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है। अपनी नाकामियों पर वो WHO को ही धमकाने लगे थे। इस पर ट्विटर ने उन्हें झूठी सूचना फैलाने वाला आदमी करार देते हुए अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। लेकिन वो इतने के बाद भी नहीं माने। बाद में ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब ने अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उनका अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर दिया था। ट्रंप ने इसे सेंसरशिप कहा। तीनों कंपनियों को बहुत धमकाया, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था। आखिरकार जो बिडेन को चेतावनी देनी पड़ी कि अगर आपने यह गुंडागर्दी इसी वक्त बंद नहीं करवाई तो हमें अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। तो हमने पूछा था कि क्या आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों कहां हैं? इसका जवाब है इतिहास के कूड़ेदान में। जी हां, आपको हैरानी होगी कि पद से हटने के बाद ट्रंप कौड़ी के 3 हो गए हैं। न तो उन्हें कोई अमेरिकी सियासत में पूछ रहा है, न समाज में पूछ रहा है, और न ही शिक्षा या सरोकार में पूछ रहा है। आमतौर पर पद से हटने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपतियों के कई साल तो भाषण देते हुए गुजर जाते हैं। दुनिया भर के नामी संस्थान उन्हें अपने यहां बुलाते हैं और इसकी भारी भरकम फीस चुकाते हैं। वो किताबें लिखते हैं, फाउंडेशन बनाकर दुनिया के ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, जैसे ओबामा फाउंडेशन काम कर रहा है, क्लिंटन फाउंडेशन काम कर रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन नरेंद्र मोदी का डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों बहुत अकेला पड़ा हुआ है। बेचारे की जिंदगी अपने ही खेत में गोल्फ खेलते हुए, अपने ही होटल में चाय पीते हुए, अपने ही बागान में टहलते हुए, अपने ही घोड़े की सवारी करते हुए और अपने ही नौकरों चाकरों को डांटते हुए बीत रही है। सोचिए, जो आदमी अपने आप को पूरी दुनिया का बाप समझता था, उसे पड़ोस के बच्चे तक नमस्ते अंकल नहीं करते। लेकिन दिक्कत यह है कि ट्रंप अभी भी यह मानने को राजी नहीं है कि वो अमेरिका के भाग्य विधाता नहीं रहे, और जनता ने उन्हें गद्दी से ही नहीं, अपनी नजरों से भी उतार कर फेंक दिया है। नतीजा, इतिहास के कूड़ेदान में पड़ा अमेरिका का 45वां राष्ट्रपति भारी डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। तो निठल्ले ट्रंप पूरी तरह से खलिहर बैठे हुए हैं, और इसी मानसिक अवस्था में उन्होंने फेसबुक, ट्विटर और गूगल के खिलाफ जंग छिड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने तीनों कंपनियों और उनके CEO को कानूनी नोटिस भेज दिया है। राष्ट्रपति बनने के बाद ही अपनी बदतमीजियों की वजह से मीडिया के खलनायक में तब्दील हो चुके डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा करने के लिए न्यूयॉर्क से सटे न्यू जर्सी के बेडमिंस्टर वाले गोल्फ क्लब में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क वैसे ही है जैसे दिल्ली, नोएडा या गाजियाबाद या मुंबई, नवी मुंबई।
उन्होंने गुस्से में कहा कि मैंने फ्लोरिडा के फेडरल कोर्ट में फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, गूगल के सुंदर पिचई और ट्विटर के जैक डोर्जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ट्रंप ने दांत पीसते हुए कहा कि मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। उन पलों में वो शायद भूल गए थे कि अब वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं हैं और लोग उन पर हंसते हैं इन अदाओं पर। खैर, ट्रंप ने मुकदमा इस बात पर किया है कि मेरा अकाउंट बंद कैसे किया, मेरा मन कैसे लगेगा, अब तो मैं राष्ट्रपति भी नहीं। फेसबुक ट्विटर होता तो कुछ टाइम उस पर लोगों को गालियां देते हुए कट जाता, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ट्रंप ने फेडरल कोर्ट में गुहार लगाई है कि मेरा ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक अकाउंट बहाल करवाइए मिलॉर्ड, और इन कंपनियों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। यह तो मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश है, सेंसरशिप है। मुझे लिखने, बोलने या अपनी बात रखने से रोका नहीं जा सकता। इन कंपनियों ने गलत तरीके से मुझे बैन किया है, यह ठीक बात नहीं है। ट्रंप अपने प्रचंड निठल्लेपन की स्थिति में भी ऐसे बात कर रहे थे जैसे दुनिया को संबोधित कर रहे हो, और मोदी से लेकर जिनपिंग और बोरिस जॉनसन तक सांस रोक कर उन्हें सुन रहे हो, और उनका निठल्लापन अमेरिकी अस्मिता का सवाल बन गया हो। जरा उनकी भाषा देखिए। हम अमेरिकी स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। बाप रे बाप। आपको याद होगा कि 6 जनवरी 2021 को जब अमेरिकी चुनाव के नतीजे साफ होने लगे और यह समझ में आ गया कि ट्रंप चुनाव हार चुके हैं, तो उनके समर्थकों ने कैपिटल हिल पर कब्जा कर लिया था। वाशिंगटन में भारी हिंसा शुरू हो गई थी और ट्रंप ने इसे रोकने की बजाय उन्हें उकसाते हुए लोगों की जायज प्रतिक्रिया कहा था। इसी के बाद ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब तीनों ने ट्रंप के अकाउंट को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देने का ऐलान किया। उन्होंने दलील दी थी कि ट्रंप के विचार अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा बन गए हैं और हम उन्हें इसके लिए अपना मंच इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकते। आपको याद हो तो ट्रंप की देखरेख में ही चुनाव हुए और उन्होंने ही आरोप लगाया था कि चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। उन्होंने नतीजों को स्वीकार न करने का ऐलान करते हुए कहा था कि असल में जीत उनकी ही हुई है। वो नतीजों को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें गलत तरीके से हटाया गया है। लेकिन उन्हें तब भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा जब यह साबित करने के लिए उन्हीं के नियुक्त अटॉर्नी जनरल ने चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार कर दिया था। ट्रंप का कहना है कि जब ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब वाले मेरे ऊपर इतना जुल्म कर सकते हैं तो बाकी लोगों के बारे में जरा सोच लीजिए क्या हाल करते होंगे। यूट्यूब पर अभी भी ट्रंप के पुराने भाषण पड़े हुए हैं, लेकिन ट्रंप न तो कोई नया वीडियो डाल सकते हैं और ना ही कोई पुराने वीडियो पर कमेंट कर सकता है। यूट्यूब गूगल की ही कंपनी है। गूगल पहले ही साफ कर चुका है कि अमेरिकी लोकतंत्र के पक्ष में जब हमें लगेगा कि ट्रंप के भाषणों से हिंसा का खतरा कम हो गया है तो हम उसे बहाल करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी तो हमें ऐसा नहीं लग रहा। ट्रंप की हैसियत का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि ट्विटर, फेसबुक और गूगल किसी ने भी उनके मुकदमे पर प्रतिक्रिया के लायक भी नहीं समझा है। नेटिजन्स के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था नेट चॉइस के सीईओ स्टीव डेल बियांको ने कहा कि ट्रंप टाइम खोटा कर रहे हैं, उनका कोई केस बनता ही नहीं है। जिस कानून के आधार पर वो कोर्ट पहुंचे हैं वो मीडिया को राष्ट्रपति की मनमानियों से बचाने का कानून है, ना कि राष्ट्रपति को मीडिया से बचाने का। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं, सानू की मेरे पास टाइम की कौन सी कमी है, कुछ दिन इसी में मन लगा रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक को लाइक और फॉलो। नमस्कार।